हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो अग्निवीर रिलेशन रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है 21 जून से ऑल इंडिया बेसिस पर। अगर आपको डाउट है कि आप इस स्टेट के वहाँ पर जा सकते कि नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और ये शुरू हो रहा है आपका जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर जबलपुर रिलेशनशिप भर्ती 2024 में। ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस डेट को क्या होगा, कौन सी डेट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी चीज़। थोड़ा उससे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नाम रहेगा इंडियन आर्मी का। रिलेशन भर्ती शुरू होगा आपका 23 जून 2024। स्पोर्ट्स बेसिस पर भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो डायरेक्टली आप जाके वहाँ पर ओपन रैली भर्ती दे सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी ओपन रैली यानी रिलेशनशिप रैली होता है वहाँ पर रिटिन पहले नहीं होता है, आपकी होता है पहले फिजिकल। सेंटर नेम रहेगा जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर। वेन्यू जबलपुर में आपका रहेगा। ट्रेड में किस किस में वैकेंसी है? अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, स्पोर्ट्समैन। ठीक है, रैली टाइप रिलेशनशिप और ओपन स्पोर्ट्समैन के लिए रैली रहेगा। एग्जामिनेशन डेट रहेगा 8 सितंबर 2024 को आपका रिटिन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है www.joinindianarmy.nic.in। जैक राइफल रेजिमेंट सेंटर एज अगर मैं बात करूँ, अगर आप अग्निवीर जीडी देने जा रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 तक की आपकी जन्म तिथि होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन दे रहे हो तो 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007। अग्निवीर क्लर्क एसकेटीज में 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007। अग्निवीर जीडी स्पोर्ट्समैन में 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 आपकी जन्मतिथि होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर अग्निवीर जीडी स्पोर्ट्समैन की आप देना चाहोगे तो 21 टू 22 जून 2024 में यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहेगा वो अग्निवीर जीडी स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स कोटा में जाओगे, बहुत अच्छा नौकरी है, परमानेंट हो जाओगे। और आपकी जो आगे देखा होगा आपने नीरज चोपड़ा को भी मैं काफ़ी एग्जाम्पल देता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल देखो कितना चेंज हो गया स्पोर्ट्स में जाने के बाद। तो स्पोर्ट्स एक अच्छी है, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ आपको बराबर मिलता है जो एक नॉर्मल जवान को मिलता है। ठीक है, तो क्लास रहेगा, क्लास कंपोजिशन ओनली फॉर कैंडिडेट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट ए स्टेट लेवल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, चैंपियनशिप, स्टेट, स्कूल टीम। तो यहाँ पर रहेगा स्कूल टीम्स इन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय ऑल इंडियन गेम्स। ठीक है, यहाँ पर दिया है अगर आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी, इंटर स्टेट स्कूलिंग, अगर आपने यहाँ पर खेला है, नेशनल इंटरनेशनल खेला है, तब जाके आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखा के इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अग्निवीर स्पोर्ट्समैन के लिए। अगर आप नॉर्मल अग्निवीर जीडी देना चाहते हैं तो 23 टू लेके 24 जून को 2024 में होगा। हिमाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, वहाँ पर एज पर क्लास कंपटीशन ऑफ द रेजिमेंट। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सारे जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जाके जबलपुर में 23 टू 24 जून को आप अग्निवीर जीडी की सेंटर भर्ती दे सकते हो। सेंटर भर्ती देने के लिए आपके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी आपके फादर या फिर भाई सर्विस करने चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी बहन है वो भी सर्विस में होगी तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 25 से लेकर 26 जून अग्निवीर जीडी होगा जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहाँ पर जाके दे सकते हैं, ऑल टोटल डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। ठीक है, 27 जून को होगा अग्निवीर जीडी पंजाब की। पंजाब की जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी रिलेशन सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वहाँ पर जाके आप वहाँ पर दे सकते हो। अगर आपको पता नहीं है रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे निकलता है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए 28 जून 2024 को अग्निवीर जीडी का भर्ती होगा, जिसमें अदर स्टेट यूटीज़ ऑफ इंडिया, जितने भी आपके स्टेट है पूरे इंडिया में और यूनियन टेरिटोरीज जितने भी हैं सारे जाके अग्निवीर जीडी भर्ती दे सकते हैं 28 जून 2024 को। ठीक है, 29 जून 2024 को अग्निवीर असिस्टेंट क्लर्क वहाँ पर दे सकते हैं, ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ है, ऑल इंडिया वाले जाके दे सकते हैं। 29 जून 2024। 8 जुलाई को यहाँ पर अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती है, ऑल इंडिया के लिए रहेगा। ऑल इंडिया में जितने भी आपकी स्टेट है उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, यूनियन टेरिटोरीज है, अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन देना चाहते हैं तो 8 जुलाई को जाके पहुँच सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 9 जुलाई को होगा अग्निवीर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन होगा, यहाँ पर ऑल स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटोरीज। अगर आप म्यूजिशियन में भर्ती होना चाहते हैं, जिसकी एयरफोर्स में भी वैकेंसी अभी चल रहा है, आर्मी म्यूजिशियन, नेवी म्यूजिशियन, एयरफोर्स म्यूजिशियन, अभी नेवी का तो आया नहीं लेकिन आर्मी एयरफोर्स का भी चल रहा है, तो जाके आप देख सकते हैं। 5 जुलाई 2024 को ऑल कैटेगरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको 5 जुलाई को सारे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 सितंबर को आपको इशू ऑफ मेडिट कार्ड टू मेडिकल फिट, 3 सितंबर को आपको बता दिया जाएगा क्या आप मेडिकली फिट है नहीं है। 8 सितंबर को आपका CEE होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दिया है, देख सकते हैं आप।
स्पोर्ट्स ट्रायल डेट आपका 21 जून को रहेगा। जितने भी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स आप खेले हैं जाके वहाँ से दे सकते हैं। ट्रेड्समैन नेम सोल्जर जीडी। एज लिमिट आपका रहेगा वहाँ पर 17 से 21। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेवल ओनली आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। अप्लाई कैंडिडेट ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज कटअप आपका यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपकी क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा। पहले आपका होगा प्री डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा वहाँ पर। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जैसे PMT होता है आपको पता है, 1600 मीटर रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद जिगजैग बैलेंस और 9 फीट डिच होगा। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा, हाइट वेट चेस्ट आपका नापा जाएगा। फिर आपका डिटेल में डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर मेडिकल चेक होगा, उसके बाद मेडिकल रिव्यू किया जाएगा आपका। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE आपका जो डेट बताया वहाँ पर होगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। रेस टाइमिंग अगर मैं देखूँ, फर्स्ट पोजीशन को 5.30 मिनट में अगर क्लोज करते हो तो 60 मार्क मिलेगा। सेकेंड पोजीशन 5.31 मिनट में क्लोज करते हो और 31 से लेके 5.45 में क्लोज करते हो तो 48 मार्क मिलता है। अगर पुलअप्स क्राइटेरिया देखे जाए, 10 पुलअप्स अगर आप मारते हो 40 मार्क मिलता है, 9 का 33, 8 का 27, 7 का 21, 6 का 16 मार्क मिलता है और 6 से नीचे फेल कर दिया जाता है। लॉन्ग जंप क्राइटेरिया आपको सिर्फ 9 फीट डिच मारना होता है और जिगजैग बैलेंस आपने सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। पहले तो आपको आर्मी सेंटर, रेजिमेंटल सेंटर जो सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन भर्ती देने जा रहे हो तो मेन चीज़ तो वही है कि आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8th, 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना चाहिए। डोमिशियल सर्टिफिकेट, आपकी जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अनमेरिड यानी आप विवाहिता नहीं है, अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके जाना। तो उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं वो लेके जाना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। NCC और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना। मोस्ट ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द पुलिस के पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस है, मेरे नाम पे कोई केस नहीं है, मैं ऐसे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया हूँ जहाँ पर मेरे ऊपर कोई केसेस हुआ है, वो जो सर्टिफिकेट है पुलिस देगा आपको, वो लेके जाना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, ये तीनों लेके जाना चाहिए। तो एपिडेविट ऑफ कोविड-19 का जो फॉर्म आपको मिला है, आपने टीका लगवाया, वो भी लेके जाना चाहिए। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट मोस्ट बी टेकन इन रिलेशन रिक्वायरमेंट। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट मतलब आपकी जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर, मतलब वही है आपकी स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनता है जब आपकी रिलेशन सर्टिफिकेट जिसकी होता है उसी की स्पॉन्सर बनता है। तो वो भी आपका जो फादर, भाई, बहन जो भी है उनको बता सकते हैं, वो इसको निकलवा के आपको देने के। नो रिस्क सर्टिफिकेट यानी आप कोई क्लेम नहीं करोगे रैली के दौरान अगर मुझे कुछ चोट लग गया या फिर ये वो हो गया, तो नो रिस्क सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। कोरोना रिपोर्ट हो गया। उसके बाद इफ देयर इज ए मिस्टेक इन योर नेम, एज एंड पेरेंट्स नेम, देन सीक एन एफिडेविट। अगर मान लीजिए आपकी नाम पे कोई भी गलत वहाँ पर है कि आपके फादर की नाम गलत है, मदर की नाम पे गलत है, तो एफिडेविट करा के लेके जाना, तो वहाँ पर ये काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए। अग्निवीर GD अगर दे रहे हो आपको तो 10th आपका पास होना चाहिए, 40% एग्रीगेट और 33% मिनिमम आपका होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल भर्ती देने जा रहे हो तो 10+2 आपकी साइंस में होना चाहिए, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में विथ मिनिमम 50% आपका मार्क होना चाहिए और मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। अगर आप अग्निवीर, एडम क्लर्क या फिर SKT वहाँ पर दे रहे हो तो 10+2 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी जा सकते हो। 60% आपका टोटल मार्क और 50% मार्क इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्टेन 40% इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स से 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती तो है ही नहीं, अगर देना जा रहे हो तो आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, 50% मार्क और 40% इस सब्जेक्ट में आपको चाहिए। तो ये था कुछ सेंटर भर्ती का जो जबलपुर में ऑल इंडिया बेसिस पर है, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हो वो भी ऑल इंडिया बेसिस पर है, आप जाके दे सकते हो। अगर आपने नहीं निकाला है अभी तक आपने स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं, आप जाके निकालिए। कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।